Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। इंटरनेशनल न्यूज़ की हम बात करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि अब ये बात इंटरनेशनल हो चुकी है। कौन सी? खांसी की दवा की। जी हाँ, कोल्ड्रिफ जो खांसी की दवा है अब ये इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि इंडिया की ये दवा कहीं वर्ल्ड में फैली तो नहीं है, क्या अलग अलग कंट्रीज में इसे इम्पोर्ट किया गया है तो फ़ौरन इसे रोक दे, क्योंकि कोल्ड्रिफ अब तक 24 मासूम बच्चों की जान ले चुकी है और आने वाले वक्त में पता नहीं कि दवा किस किस ने पी है और क्या क्या उनकी तबीयत हो चुकी है। जी हाँ, कोल्ड्रिफ जो तमिलनाडु की कंपनी है सिसरेन करके, उसे अब बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, लेकिन जो डैमेज था वो हो चुका है। एक ऐसा केमिकल इसके अंदर मिलाया गया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये पॉइजनस हो चुकी है, जिसकी वजह से इतने सारे मौत हो चुके हैं। वहीं इंटरनेशनल न्यूज़ में एक और बड़ी खबर ये है कि फीफा यानी कि फ़ुटबॉल जो अथॉरिटी है वो ये कह रहे हैं कि हम गाज़ा को रीबिल्ड करेंगे, जो खास करके फ़ुटबॉल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हम अपने पैसों से पूरा का पूरा बनाएंगे गाज़ा में, क्योंकि देखिए फ़लस्तीन बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ुटबॉल में पार्टिसिपेट करता है और बड़े बड़े प्लेयर्स फ़लस्तीन के हैं। लेकिन अब ऐसा हाल हो चुका है कि बहुत मुश्किल से मामला चला, लेकिन हाल ही में जो एक इवेंट किया गया था उसमें फ़ीफ़ा ने अब ये बात बोली है कि पूरा का पूरा फ़ुटबॉल स्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे गाज़ा में। वहीं नेशनल न्यूज़ में एक अहम खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से प्रियंक खरगे का जो बयान आया है कि आरएसएस का जो सेलिब्रेशन है वो जो है रुकना चाहिए, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट्स होते हैं इसको बैन कर देना चाहिए, आरएसएस पे काइंड ऑफ बैन करने की बात करें। उसी में अब मुंबई के से हम आपको खबर ला रहे हैं, जहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के पार्टी के लीडर प्रियंक खरगे को ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है कि आरएसएस को बैन किया गया था इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की तरफ से, और उसी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर चुकी है। उनका यही कहना है कि ये जो पब्लिसिटी स्टंट है जो उनके फादर के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पे चल रहा है, ये कोई आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन नहीं है, बस सिर्फ अटेंशन लेने की चीज़ है, लिख रहा है उन्होंने। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं अक्टूबर डिलक्स उमरा पैकेजेस। हैदराबाद जिद्दा हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट्स होगी। 15 दिन का ये पैकेज है एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ। 6 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को जाएगा कारवां। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर जनाब मोहम्मद जावेद साहब को। वहीं आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरर से मिलते थे डॉक्टर्स को 10% कमीशन। कॉफ सिरप की जो डेथ है, अब ये मामले खुलते जा रहे हैं कि किस तरह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टर्स का कनेक्शन बनते जाता है और क्या कमीशन ली जाती है। तमिलनाडु बेस्ड जो कंपनी है कोल्ड्रिफ जो सिरप बनाई गई थी, उसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने उन्हें मालूम था कि ये दवा लेना है, ये डेंजरस दवा है, लेकिन फिर भी दवाई दी गई और अब ये मामला बाहर आ रहा है कि 10% कमीशन भी मिलते थे। वहीं कर्नाटक से आपको खबर ला रहे हैं, जहाँ पर प्रियंक खरगे का आया बयान, कहा कि मुझे थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं जिस तरह से मैंने बैन करने की बात की है आरएसएस एक्टिविटीज़ को। आप सबको बता देंगे प्रियंक खरगे जी ने ये कहा है कि आरएसएस के एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट प्रेमाइसेस में हैं, जैसे स्कूल्स हैं, ग्राउंड्स हैं या फिर टेम्पल्स हैं, ऐसी जगहों पर इन्हें एक्टिविटी करने नहीं देना चाहिए। अब यही बात को चलते हुए उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग नंबरों से, लोकल नंबरों से भी फ़ोन आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। वो कह रहे हैं कि इस में आरएसएस और बीजेपी दोनों का हाथ है। मुझे ये बात की आदत है, ऐसा बहुत बार हो चुका है, जब मैं सच के साथ होता हूँ तो इस तरह के लोग आवाज़ उठाते हैं। मेरा बस यही कहना है कि आरएसएस एक ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है जो सोसाइटी में डिवीजन डालती है, और इनकी एक्टिविटीज़ को बंद करना ये पब्लिक इंटरेस्ट में मैं रिक्वेस्ट किया हूँ सीएम को। उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि आरएसएस इस बारे में सुनकर बहुत ही इरिटेट हो चुकी है और आइडियोलॉजी के बारे में पूछ रही है। अगर आइडियोलॉजी आरएसएस की सच में रहती अच्छी तो फिर बीजेपी के लीडर्स के बच्चे या फिर उनके करीब लोग क्यों जो है गाय मूत्र नहीं पी रहे हैं, क्यों गौ रक्षक नहीं बन रहे हैं, या फिर धर्म हिंदू को सेफ क्यों नहीं कर रहे, और ये लोग रैलियों में क्यों नहीं होते। बस लीडर जो है अपने लोगों को लगा देता है, ना कि उनके खुद के बच्चे रहते हैं। उनके बच्चे अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते रहते हैं, इस एक्टिविटी से बड़े दूर रहते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही। वहीं कर्नाटका में बेंगलुरु के रोड्स पर हुआ बड़ा हल्ला, जहां पर बायोकॉन एक ऐसी कंपनी है, एक आईटीबीटी कंपनी, उनके जो चीफ हैं किरण मजुमदार, उन्होंने एक ट्वीट किया
कि बेंगलुरु की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोड का वर्क बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। एक उनके पास कोई क्लाइंट आए थे, उन्होंने कहा कि ये बेंगलुरु कोसा वाला हिस्सा है जो इतना बर्बाद ख़राब हो चुका है। इस पर मीडियम स्केल मिनिस्टर एमबी पाटिल ने इस बात को जवाब देते हुए कहा कि हम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं रिपेयर करने के लिए। जो गड्ढे हैं उसे रिपेयर करने के लिए 1000 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किए गए हैं। वो भी पिछली बार का जो बीजेपी का गवर्नमेंट का काम था वो काम हम लेकर बैठे हैं। और रही बात, अगर आपको इतनी ही परवाह है तो आप CSR एक्टिविटीज़ यानी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो भी सोशल काम कुछ करे, तो उस जिम्मेदारी में आप भी आगे बढ़िए। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं आपको बताते हैं गुलबर्गा से वोट चोर गद्दी चोर सिग्नेचर कैंपेन अभियान शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं इस बारे में कांग्रेस के सभी लीडर्स का क्या कहना है। सिरातुन नबी कॉम्पिटिशन्स की जो डेट है उसके बारे में डेट एक्सटेंशन आ गई है रजिस्ट्रेशन की। क्या ये सारे डिटेल्स हैं, आइए देखते हैं डॉक्टर असगर चुलबुल साहब का क्या कहना है। और मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं तमाम तलबा और तालिबात और असातिज़ा इकराम से और तमाम स्कूल्स के ज़िम्मेदारों से कि 12 अक्टूबर को इसकी आखिरी तारीख रखी गई थी, तो कई स्कूल को छुट्टियां देने की वजह से, हॉलीडेज़ डिक्लेयर करने की वजह से अभी बंद हैं। तो अभी उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि इसको और 2-3 दिन बढ़ाया जाए। लिहाजा कल 15 अक्टूबर शाम 8 बजे तक इस तारीख को एक्सटेंड किया गया है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम ज्यादा बारिश का बताया जा रहा है। जी हाँ, धूप रहेगी, गर्मी वहशत सी होगी, लेकिन बारिश आएगा 2.5 घंटे 55% चांसेस है बारिश आने के, क्योंकि मानसून अब हटते जा रहा है। तो ऐसे में नीचे साउथ से मौसम हटते हटते ऊपर जाएगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। याद रखिए, कामयाबी कभी खत्म नहीं होती और फेलियर का कोई फाइनल नहीं होता। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। वॉक करना कितने बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। 1 मिनट अगर आप वॉक करते हैं तो आपका ब्लड फ्लो इलेवेट होता है, यानी बढ़ जाता है, अच्छा होता है। 5 मिनट अगर आप चलते हो तो आपका मूड इंप्रूव होता है। 10 मिनट चलते हो तो आपको कोर्टिसोल जो है रिड्यूस होता है। 15 मिनट अगर आप चलते हैं तो ब्लड शुगर आपकी कम होना शुरू होती है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, a new project coming at ख्वाजा कोटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। सैयदा महक ने भी सलाम लिखा है। मुबीन शेख, सैयद सुल्तान शाह, मोहम्मद गयासुद्दीन, सैयद गौस, कौसर, मोहम्मद अनवर, राजा बाबू, सैयद शाहिद, बुरहान नूरी, तस्लीम सबा, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद गुलाब, सईद अनवर, इट्स आयशा, जहीरुद्दीन मुल्ला, फरीदा बेगम, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सिद्धरामैया का जो स्टैंड है RSS बैनिंग के ऊपर, जैसे गवर्नमेंट प्लेसेस तमिलनाडु के अंदर हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और इजिप्ट के वर्ल्ड लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो पीस की कीपिंग के लिए कर रहे हैं गाजा की, ये भी बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। तो जिंदगी थोड़ी सी बची है, हंस के जियो और हंस के गुजारो, क्योंकि ये जिंदगी का भरोसा ही नहीं, लिख रहे हैं कौसर जी। बिल्कुल सही बात कही आपने। ये जितने भी अरब कंट्री के लोग मिलकर इसराइल के बारे में जो भी बोल रहे हैं, इतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ पूरे गल्फ में इसराइल के प्रोडक्ट को बैन कर दो, ये काफ़ी है, लिख रहे हैं हबीब भाई। मोहम्मद गुलाब लिख रहे हैं अंदर स्वामी बहुत भूखने लगा है, ये भी मुसलमानों के खिलाफ भौंक रहा है, ये कुत्ते को भी अंदर करना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गुलाब। तार भाई हेल्थ एंड फिटनेस के बेनिफिट्स बताते हैं, वेरी गुड लिखना, थैंक यू सर। सैयद अनवर भाई न्यूज़ से ज़्यादा ऐड ही है भाई, पहले ऐसे नहीं था आपका चैनल पर, लिख रहे हैं अरशद अंजुम। देखिए न्यूज़ कैसी चीज़ है, हम न्यूज़ पैदा नहीं कर सकते, न्यूज़ अगर होती है तो ही बनती है। और हम ये देखिए, ये डेली वाली चीज़ है,
डेली समझिए कि आप क्या इश्यूज होंगे, क्या एक्सीडेंट्स होंगे, क्या क्राइम होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, क्या नाली रहेंगी, क्या रोड रहेंगी। बोलिए आज एक है तो कल एक होती है। तो कभी कभार न्यूज़ कम रहती है, कभी कभार ज़्यादा रहती है। तो उठाकर आप जो है पिछले हमारे 4 साल का अगर आप देखेंगे तो आप यही बुलेटिन जो है कोविड के टाइम पर एड्स उसमें 5 रहो 8 रहो उसकी अहमियत ही नहीं रहती थी। कोविड की न्यूज़ आ रही है बोलकर लोग बैठकर आधा आधा घंटा देखते थे। क्यों कि जब न्यूज़ थी, जब ऐसे मामले चल रहे थे। अब नॉर्मल टाइम पर क्या न्यूज़ लाई हो रही है। देखिए वेंसडे का रोज़ है, बेसिक जो है सर्दियाँ जब स्टार्ट होने वाली हैं, ऐसे में ना एक्टिव पॉलिटिक्स चल रही है, ना ही जो है डेवलपमेंट के बारे में कुछ हो रहा। तो न्यूज़ ऑब्वियस बात है कि कम रहेगी, लेकिन हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं भाई उनका ऐड तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचा रही है और हमारा जो एक्सपेंसेस है वो मैनेज की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम सबको एक दूसरे को लेकर चलना है। तार पे गाज़ा में जो औरतें बच्चों को शहीद किया गया, अल्लाह से दुआ है कि उन्हें जन्नत नसीब करे। लिखने सैयद अनवर, बहुत बहुत शुक्रिया, सही बात लिखी आपने। तार भाई एशियन मॉल के पास जो रोड है, नाली में पानी स्टैगनेंट वाटर बहुत हो चुका है, लेकिन फरीदा बेगम मैं ज़रूर वहाँ पर अथॉरिटीज़ को बात करके इसको जल्द से जल्द रिमूव करने की बात करूँगा। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station 1 Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।